प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर रखी है। चौंकिए मत, ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। और इस दावे के साथ मोदी के घर में नेहरू की तस्वीर वाला जो फोटो है वो वायरल हो रहा है। लेकिन क्या ये तस्वीर सच्ची है? चलिए करते हैं इसकी पड़ताल। पीएम मोदी अपनी मां हीराबेन के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी मां भी सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं। लेकिन इस तस्वीर में सबसे चौंकाने वाला है इसके साथ वायरल किया जा रहा ये ट्वीट। इस ट्वीट में जो बात कही जा रही है वो दावा कमरे के सामने वाली दीवार पर सच दिखाई दे रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार जो दिखता है सच वैसा होता नहीं है। इसलिए हमने इस तस्वीर की पड़ताल शुरू की। वायरल हो रही इस तस्वीर की बजाय इस घटना का वीडियो होता तो ज़्यादा संदेह नहीं होता, लेकिन महज ये एक तस्वीर है। तकनीक के इस युग में फोटोशॉप की मदद से ऐसी तस्वीर बनाना मुश्किल नहीं है, खासकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियां और भाषणों में नेहरू के लिए सख्त रुख अपनाते हैं। ऐसे में ये विश्वास करना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपने घर में नेहरू की तस्वीर रख सकते हैं। जब हमने वायरल तस्वीर की पड़ताल शुरू की तो हमारे सामने कई सवाल थे। मसलन, क्या इस तस्वीर में किया जा रहा दावा सही है? क्या सच में पीएम के घर में नेहरू की तस्वीर लगी है? या वायरल करने के मकसद से इस तस्वीर को फोटोशॉप के जरिए तैयार किया गया है? जब हमने इस तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च किया तो इससे मिलती जुलती कई तस्वीरें दिखाई दी। पहली तस्वीर राधा कृष्ण की है जो ठीक सामने वाली दीवार पर है, जबकि दूसरी दीवार में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर नजर आ रही है। हालांकि वायरल हो रही तीसरी तस्वीर में सामने की दीवार पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर दिखाई दे रही है। एक जैसी तस्वीर, एक जैसा कमरा, लेकिन तीनों ही जगह अलग अलग तस्वीर, जिसने हमारी पड़ताल को उलझा दिया। ये पता लगाना बेहद मुश्किल था कि इसमें से असली तस्वीर कौन सी है, जो जवाहरलाल नेहरू की है, वायरल हो रही है वो तस्वीर, या फिर राधा कृष्ण की तस्वीर, या फिर जिसमें स्वामी विवेकानंद दिखाई दे रहे हैं वो तस्वीर। तस्वीर का सच पता करने के लिए हमने 23 अप्रैल 2019 का वो वीडियो निकाला जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 23 अप्रैल का वही वीडियो है जब प्रधानमंत्री गांधीनगर में अपनी मां से मिले थे। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि इस मुलाकात के दौरान मां ने उन्हें खाना भी खिलाया, साथ ही चुनरी और पैसे भी दिए। इस दौरान जब प्रधानमंत्री ने अपनी मां हीराबेन के पैर छुए तो सामने दीवार पर जो तस्वीर दिखाई दी वो तस्वीर राधा कृष्ण की थी, न कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। तो हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में नेहरू की तस्वीर टंगे होने का जो दावा सोशल मीडिया में किया जा रहा है वो गलत है। टीम न्यूज़ नेशन। नोट उगलने वाली मोटरसाइकिल, ये बात आपको चौंका सकती है, लेकिन जब आप वायरल होते इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जहन में बस एक ही सवाल उठेगा, क्या है वायरल हो रहे इस वीडियो का सच? चलिए आपको दिखाते हैं। नोट उगलने वाली मोटरसाइकिल। क्या है इस बाइक के नोट उगलने का सच? सोशल मीडिया पे वायरल इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। 1 मिनट 22 सेकंड का ये वीडियो
सोशल मीडिया की सनसनी बना हुआ है। उसी झोला में रखो ना, उसी झोला में निकाल, हाँ उसी झोला में निकाल के रखो। हाँ ठीक है, निकाल। वीडियो में नजर आ रही इस बाइक के बारे में दावा किया जा रहा है कि इस बाइक से करीब 40 लाख रुपए नोटों के बंडल निकले। लेकिन क्या इस वीडियो के साथ किया जा रहा दावा सही है? क्या वाकई इस बाइक के अंदर 40 लाख रुपए की बड़ी रकम निकली? या इस वीडियो को वायरल करने के मकसद से इसमें नकली नोटों के बंडल डाले गए? तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखा। वीडियो में सफेद रंग का तौलिया बांधे एक शख्स खड़ा है, जबकि दूसरा शख्स उससे बाइक की सीट खोलने को कह रहा है। उसी झोला में रखो ना, उसी झोला में निकाल, हाँ उसी झोला में निकाल के रखो। हाँ ठीक है। वीडियो के 20वें सेकंड में जैसे ही बाइक की सीट हटाई गई, चौंका देने वाली तस्वीर दिखाई दी। सीट के नीचे नोट ठसाठस करके भरे थे। सबसे पहले निकाली गई 2 गड्डियां। ये रहा तीसरा बंडल, चौथा बंडल, 5वां बंडल, 6ठे नंबर पर गड्डी निकली। 7वें नंबर पर भी गड्डी निकाली गई। 8वां बंडल, 9वां बंडल, 10वां बंडल, 11वीं गड्डी, 12वीं गड्डी, 13वीं गड्डी, 14वीं गड्डी, 15वीं गड्डी, 16वां बंडल, 17वीं गड्डी, 18वां बंडल, 19वीं गड्डी, 20वीं गड्डी, 21वीं गड्डी, 22वीं गड्डी, 23वीं गड्डी, 24वीं गड्डी और ये निकली 25वीं गड्डी। ये पूरा वायरल वीडियो इस वक्त आपके सामने आ चुका है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ नोटों को मोड़कर बंडल बनाए गए हैं, जबकि कुछ नोट गड्डी में हैं और इनमें कई गड्डियां ऐसी हैं जिसे देखने से ऐसा लग रहा है कि इन गड्डियों में 200 से ज्यादा नोट हैं। आमतौर पर बैंक से मिलने वाली नोटों की गड्डियों में सिर्फ 100 नोट होते हैं, लेकिन बाइक से निकल रही इन गड्डियों में नोटों की संख्या कहीं ज्यादा है। खास बात यह है कि बाइक से निकल रहे ज्यादातर नोट 500 रुपए के हैं। सवाल है कि क्या ये सभी नोट असली हैं? अगर हां, तो इन्हें बाइक में छिपाकर कहां ले जाया जा रहा था? 1 मिनट 22 सेकंड का ये वीडियो जब हमारे हाथ लगा तो हमने इस वीडियो के साथ जो मैसेज था उसको आधार बनाकर ही अपनी पड़ताल शुरू की। चूँकि इस मैसेज में बाइक का नंबर मुजफ्फरपुर का बताया जा रहा था, वैसे में हमने अपनी पड़ताल मुजफ्फरपुर से शुरू की। पड़ताल की शुरुआत में हमने ये जानने की कोशिश की कि वायरल हो रहा वीडियो कहां का है, तो इसके लिए हमने गाड़ी के नंबर की मदद ली, जिसके पहले ही अक्षर से साफ हो गया कि यह बाइक बिहार की है। इसके बाद अपने बाइक पर नजर आ रहे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी नंबर से इलाके की पहचान करने की कोशिश की। गाड़ी पर जो नंबर दिया गया था उससे एक बात तो ये तय हो गई कि ये गाड़ी मुजफ्फरपुर की ही है, मगर मुजफ्फरपुर में किस जगह की ये गाड़ी है ये बात अब तक पता नहीं चल सकी थी और इसके लिए हमने पुलिस सूत्रों की मदद ली। तो हमें इस वायरल वीडियो के बारे में अहम जानकारी हाथ लगी। पता चला कि यह वीडियो मुजफ्फरपुर के कोढ़नी का है। चेकिंग के दौरान शक होने पर पुलिस ने इस बाइक को रोका था। बाइक की सीट खोलकर तलाशी ली गई तो सीट के नीचे नोटों का जखीरा मिला। जानकारी के मुताबिक जिस शख्स की यह बाइक है वो पूर्वी चंपारण के आदापुर का रहने वाला है और वो कैश लेकर हाजीपुर से मोतिहारी जा रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि वो कुरियर का काम करता है और इस बाइक में वो 39,50,000 रुपए लेकर जा रहा था। इसका अपना कथन है कि ये राशि का कैरियर मात्र है। किसी एक व्यक्ति ने उसे राशि दी थी और दूसरे व्यक्ति के पास इसको पहुंचाना था, लेकिन अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है कि इसका एक भाई इसी शहर में रहता है
इसलिए गंभीर अनुसंधान हमें करना होगा। फिलहाल आयकर विभाग नोटों की इस बरामदगी की जांच कर रहा है। तो हमारी पड़ताल और पुलिस से मिली जानकारी से साफ हो गया कि नोट उगलने वाली बाइक का वायरल वीडियो सही है और इस बाइक से बुधवार यानी 24 अप्रैल को लाखों रुपए बरामद किए गए थे। टीम न्यूज़ नेशन। अब पड़ताल वायरल हो रहे उस दावे की जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान जितने भी पैसों की बरामदगी होती है उन्हीं पैसों से चुनाव का खर्च उठाया जाता है। आखिर क्या है इस दावे का सच, चलिए ये भी दिखाते हैं। क्या छापे मारकर वसूला जा रहा है चुनाव का खर्च? सोशल मीडिया में इसे लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है और यह दावा किया गया है चुनाव आयोग के आंकड़े जारी होने के बाद। चुनाव आयोग ने 24 अप्रैल को अब तक की गई बरामदगी के कुछ आंकड़े जारी किए हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि आयोग ने अपने आंकड़ों में क्या बताया। चुनाव आयोग ने बताया कि साल 2019 में अब तक 3152.54 करोड़ की बरामदगी हुई है, जबकि साल 2014 के चुनाव में हुआ कुल खर्च ही 3426 करोड़ रुपए था। अभी चुनाव के सिर्फ 3 चरण हुए हैं और इन 3 चरणों में साल 2014 के चुनाव के कुल खर्च के बराबर की बरामदगी हो चुकी है। ऐसे में सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि छापे मारकर वसूला जा रहा है चुनावी खर्च। जाहिर है सोशल मीडिया पर किया जा रहा है दावा अपने आप में बेहद रोचक और बड़ा है। हम इस दावे की तह तक जाना चाहते थे। दरअसल हम ये जानना चाहते थे कि चुनाव के दौरान रेड में जिस रकम की बरामदगी होती है, क्या उसी रकम का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया में होता है? जब हमने इस दावे की पड़ताल शुरू की तो सबसे पहले आयोग के 24 अप्रैल को जारी किए गए आंकड़ों को स्कैन किया तो पता चला कि चुनाव आयोग ने जिस 3152.54 करोड़ की बरामदगी की बात कही है, उसमें से कैश सिर्फ 742.28 करोड़ रुपए है, जबकि 238.87 करोड़ की शराब, 1180.79 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 942.953 करोड़ रुपए का सोना चांदी है। वहीं प्रति वोट जो चुनाव आयोग खर्च करता है वो रकम 40 रुपए होती है और एक लोकसभा सीट पर अनुमानित 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि खर्च का यह आंकड़ा साल 2014 का है। साल 2014 का लोकसभा चुनाव भारत के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव माना गया। एक बड़ी रकम चुनाव आयोग की इस पर खर्च हुई, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये पैसा आता कहां से है? क्या ये वही रकम होती है जो चुनाव में छापेमारी के दौरान बरामद होती है? हमने जब इसका सच जानने की कोशिश की तो एक चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी। चूंकि पैसों की बरामदगी का मामला सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इनकम टैक्स केंद्र सरकार की एजेंसी है, लिहाजा जितनी भी ब्लैक मनी चुनाव के दौरान छापेमारी में मिलती है वो केंद्र सरकार के खाते में जाती है। इसका चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है। इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए हमने चुनाव आयोग से जुड़े पूर्व अधिकारियों से बात की, तो सुनिए कैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इलेक्शन कमीशन के पास रेड वेट का पैसा कोई खर्चा नहीं, कोई नहीं आता। इलेक्शन कमीशन का ना ही कोई अपना कोई सेपरेट अकाउंट है। एक्चुअली तो इलेक्शन कमीशन को जो अपना खर्चा है वो भी जो है वो पार्लियामेंट के उसमें लॉ मिनिस्ट्री के बजट से मिलता है। तो बहुत 1950s में ही ये अरेंजमेंट हुआ था। अब दूसरा सवाल बाकी था, वो ये कि चुनाव का खर्च कौन उठाता है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिला रिसर्च टीम से। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव का खर्च केंद्र सरकार के खाते से आता है। विधानसभा चुनाव का खर्च राज्य सरकारें देती हैं। अगर दोनों चुनाव एक साथ हों तो राज्य और केंद्र सरकार इस खर्च को आधा आधा बांट लेती है। तो साफ है कि चुनाव आयोग के खाते में छापेमारी के दौरान बरामदगी का एक भी पैसा नहीं जाता है। जो जमानत जब्त होती है तो जो भी लोकसभा के इलेक्शन में तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चे में मतलब अकाउंट में सारा उनका पैसा जाता है, और जब स्टेट का इलेक्शन होता है तो जो भी बजट जो भी जमानतें जब्त होती हैं वो सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास ना हम कोई इस चुनाव के खर्चे के बारे में इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई उसका अपना अकाउंट नहीं है। तो हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि छापेमारी से चुनावी खर्च वसूलने का जो दावा सोशल मीडिया में किया जा रहा है वो गलत है। टी न्यूज़ नेशन।